हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सुहानी महेश्वरी। तो जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि बीडीएस उसकी क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे एक डेंटिस्ट लोगों की स्माइल, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखता है। तो आज की ये वीडियो उस वीडियो की कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो है कि जब आप बीडीएस में एडमिशन ले लेते हैं तो फर्स्ट ईयर ऑफ बीडीएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं, कैसे कैसे उनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एग्जाम्स का पैटर्न क्या होता है। सो दैट ये वीडियो इस कॉन्टिन्यूएशन में इसलिए बना रही हूँ मैं, सो दैट आप लोगों के लिए वो और ज़्यादा एक सिस्टमैटिक पूरा अप्रोच हो जाए। तो अभी फर्स्ट ईयर की बना रहे हैं, ऐसे ही साइमल्टेनियसली सेकेंड, थर्ड, फाइनल, इंटर्नशिप पूरी सीरीज बनाएंगे हम। तो चलिए बात करते हैं बीडीएस फर्स्ट ईयर के बारे में फॉर ऑल दी बीडीएस स्टूडेंट्स अब जिन्होंने एडमिशन ले लिया है। देखिए, बीडीएस फर्स्ट ईयर में मेजरली हमारे पास होते हैं 4 सब्जेक्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट होता है डेंटल अनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी, जिसको हम डीएडीएच बोलते हैं, या फिर इसको ओरल अनाटमी, ओरल हिस्टोलॉजी भी कहा जाता है। दोनों उसी के साइमल्टेनियस नेम्स हैं। तो बेसिकली डेंटल अनाटमी, अनाटमी माने कि स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी, किसी भी चीज की अनाटमी। तो डेंटल इज दांत, अनाटमी इज स्ट्रक्चर। तो बेसिकली डेंटल अनाटमी में क्या होता है, दांतों के स्ट्रक्चर के, मॉर्फोलॉजी के, उसके अंदर कैसे क्या इनोवेशन है, क्या उसमें इनामल, डेंटिन, हर चीज की कॉम्पोजिशन आपको पढ़ाई जाती है। बेसिकली हमें देखने में ऐसा लगता है कि सारे दांत सेम ही तो होते हैं, लेकिन हर दांत के अंदर की नर्व सप्लाई, हर चीज बहुत अलग होती है। सो 20 टीथ जो डेसिडुअस दांतों में होते हैं, डेसिडुअस डेंटिशन में होते हैं, और 32 जो परमानेंट में होते हैं, उन सब की डिटेल आपको डेंटल अनाटमी में पढ़ाई जाती है। प्लस अनाटमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम बोलते हैं टूथ कार्विंग। वैक्स का ब्लॉक लेके और उसके ऊपर आपको दांतों को कार्व करवाया जाता है। दांतों का स्ट्रक्चर को, दांतों की मॉर्फोलॉजी को कार्व करके हम उससे टूथ बनाते हैं। फिर डेंटल अनाटमी का दूसरा पार्ट जो मैंने आपको बताया, डेंटल हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारे मुंह में कोई भी स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंदर, माइक्रोस्कोप के नीचे उसकी स्लाइड कि वो एग्जैक्टली कैसा दिखता है एक एक स्ट्रक्चर, चाहे वो एक गम का टिश्यू हो, जिंजाइवा जिसको कहते हैं, कोई पेरिडोंशियम हो, कोई भी उसका स्ट्रक्चर, बोन है, तो वो सबका स्ट्रक्चर हमें बेसिकली दिखता कैसा है माइक्रोस्कोप के नीचे, वो हमारा आता है डेंटल हिस्टोलॉजी में। और तीसरा रहता है डेंटल एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, बेसिकली एम्ब्रियोजेनेसिस, की कैसे कैसे एक्चुअली एक डेंटल सैक, डेंटल फॉलिकल से पूरा का पूरा दांत कैसे डेवलप होता है, मुंह के अंदर कैसे आता है, उसका क्या पैटर्न होता है, क्या पाथवे होता है। सो आई होप इससे आपको फर्स्ट सब्जेक्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। सेकेंड सब्जेक्ट हमारा जो और फर्स्ट, इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि जो डेंटल अनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी है, इसके लिए मेन जो बुक होती है, हिस्टोलॉजी के लिए रहती है ऑर्बन्स, और अनाटमी के लिए होती है व्हीलर्स, और जो इसी की हमारी लैब की जो बुक होती है बेसिकली, जिसके अंदर सारी स्लाइड्स हमें दी जाती हैं, उसका नाम होता है माजीजोस। ये माजीजोस जो बुक है, ये आपको फर्स्ट ईयर में डेंटल हिस्टोलॉजी में काम आती है, और थर्ड ईयर में ओरल हिस्टोलॉजी में, ओरल पैथोलॉजी में भी आपको ये वापस से काम आती है। इसके आप सब स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल टिप जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ कि जो भी स्लाइड्स आप लोग माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, उसको सिर्फ देखने के लिए मत देखिए, बुक के साथ एक एक सेल, एक एक लेयर उसको कंपेयर कीजिए, सो दैट आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी। अगर आप एक एपिथेलियम की लेयर को भी देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप उसको साथ में बुक से मैच कीजिए कि क्या ये फ्लैट वाला एपिथेलियम है, क्या ये क्यूबॉइडल शेप का एपिथेलियम है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में इतने अच्छे से सेट हो जाएंगी कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंसिस्टेंटली आप जब ऐसा देखेंगे तो आप एग्ज़ाम में उतना ही बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होता है, 70 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम होता है, 30 मार्क्स का उसमें ग्रैंड वाइवा होता है, और 100 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज ह्यूमन एनाटमी। तो ये था डेंटल एनाटमी, जिसमें मैंने आपको बताया हम दांत के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। जो ह्यूमन एनाटमी होता है, याद रखिएगा बीडीएस के मैंने आपको बताया था फर्स्ट 3 ईयर्स में मेडिकल के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटमी, ह्यूमन हिस्टोलॉजी एंड ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, ये क्या है, ये जनरल
क्लिनिकल सब्जेक्ट है, मेडिकल का सब्जेक्ट है बेसिकली। तो इसमें अनाटमी में, हिस्टोलॉजी में हम पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की अनाटमी के बारे में पढ़ते हैं। हम उसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं कि कोई भी अगर ऑर्गन है, सपोजिटली कोई लंग्स का कोई लाइनिंग कौन सी है, या कोई इंटेस्टाइन की सेल्स की लाइनिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें हमारी आती हैं ह्यूमन अनाटमी में। इसमें हम सारे ऑर्गन्स बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल में, लैब में हमें एक कैडेवर से लेके हर ऑर्गन तक बिल्कुल क्लिनिकली दिखाया जाता है, समझाया जाता है, सो दैट हमें हमारे माइंड में एक, जब हम लाइव एक ऑर्गन देखते हैं तो एक क्लियर पिक्चर बन जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक स्पेशल टिप अनाटमी के लिए जो मैं आपको देना चाहूँगी, अनाटमी को कभी भी थियोरेटिकल पढ़ने के लिए मत पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर का वो ब्रेन का टिश्यू, वो ब्रेन, वो लिवर, वो किडनी, जो जो हमने लैब में देखा था, आज तक मेरे माइंड में वो इम्प्रिंटेड है। कभी भी ब्रेन के बारे में कुछ पढ़ना होता है या लिवर किडनी के बारे में कुछ पढ़ना होता है, वो टिश्यू की पिक्चर मेरे माइंड में बन जाती है। सो ऑलवेज अनाटमी के प्रैक्टिकल्स को बहुत बहुत प्रॉपरली, जब भी आप अनाटमी की लैब में एंटर कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिए मुझे अपना 100 नहीं, मुझे अपना 200% अटेंशन रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये वही ऑर्गन्स है जो एक इंसान के अंदर होंगे और कल को आप डेंटल चेयर पे उसी इंसान को ट्रीट कर रहे होंगे। तो अगर किसी भी ऑर्गन की कुछ भी एबनॉर्मैलिटी है और आपके माइंड में एक बेसिक पिक्चर बनी हुई है उस ऑर्गन की, इट विल ऑलवेज ऑलवेज हेल्प यू। और इसके लिए हमारी जो बुक्स रहती हैं वो मेनली होती है BD चौरसिया, आनंद करके भी एक बुक आती है, और इंदरबीर सिंह होती है इसकी एम्ब्रियोलॉजी के लिए बुक बेसिकली। सो एक चीज़ हेयर आई वुड लाइक टू ऐड कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि मुझे एक ही बुक से पढ़ना है। जब भी आप मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं तो बेसिकली आप 2-3 बुक्स को साथ में रेफर कीजिए। कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा मिलता है, कोई टॉपिक किसी बुक में अच्छा मिलता है। सो ऐसा नहीं है कि हमें रिस्ट्रिक्ट करके अपने आप को सिर्फ एक ही बुक रखनी है। आप मेडिकल की बुक्स भी देखिए एनाटॉमी की साइमल्टेनियसली, बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स आपको उसमें भी मिलेंगे, बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स मिलेंगी आपको उसके अंदर। देन थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो एज जैसे इसका नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है, फिजियोलॉजी मतलब कि हमारी पूरी बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, उन सब की फिजियोलॉजी, उन सब की फंक्शनिंग मैकेनिज्म कैसे चल रहा है, वो हमें पढ़ाया जाता है फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी पर्सनली मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि जब हमें पता लगता है कि मेरी बॉडी में क्या चीज़, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, कैसे पूरी बॉडी को ब्लड पंप कर रहा है, ब्रेन में कहाँ इमोशनल सेंटर है, कहाँ कोई रिफ्लेक्सेस हैं, कहाँ कुछ, सो इट ऑलवेज ऑलवेज एकदम अमेजिंग वाली फीलिंग आती है। अच्छा, हमारी बॉडी में ये चीज़ ऐसे है, ये इसका वैसे रोल रहता है। सो फिजियोलॉजी में हम पूरी बॉडी की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी माने हर ऑर्गन और हर सिस्टम, सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उन सब की डेप्थ डिटेल हम प्रॉपर्ली पूरी फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। फिजियोलॉजी के लिए आप AK जैन बुक आती है, वो भी रेफर कर सकते हैं। प्लस अगर आप थोड़ा सा और उसको हायर वर्जन के लिए पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पास एक बुक आती है जिसका नाम होता है गाइटन या फिर सेम्ब्योलिंगम, आप वो बुक्स भी साथ में देख सकते हैं। और फिजियोलॉजी का पेपर होता है 35 मार्क्स का थ्योरी, क्योंकि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का कंबाइन एक पेपर होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि ये दोनों सब्जेक्ट्स एक हैं, बिल्कुल नहीं। अलग क्लासेस, अलग प्रैक्टिकल, अलग फैकल्टी, सब कुछ अलग होता है, लेकिन एंड में इन दोनों का पेपर क्लब करके होता है। 35 मार्क्स की फिजियोलॉजी और 35 मार्क्स की ही बायोकेमिस्ट्री। प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का जो 50-50 डिवाइडेड होता है, ग्रैंड वाइवा 30 मार्क्स का जो 15-15 डिवाइडेड होता है। सो लास्ट इज दी बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि उसका नाम ही बता रहे हैं, बायोकेमिस्ट्री मतलब हमारी बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस, हमारी बॉडी में लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, इन सब का क्या क्या रोल्स रहता है। अलग अलग बॉडी में साइकिल्स होती हैं, कोई ग्लूकोज कैसे प्रोड्यूस होता है, इंसुलिन कैसे प्रोड्यूस होता है, कैसे वो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी में। हमने कोई भी खाना खाया, वो बॉडी में जाके क्या कैसे रिएक्शंस कॉज करेगा, क्या चीज़ बॉडी के किस पार्ट में एब्जॉर्ब होगी। सो ये पूरी जो भी बायो चीज़ों की, बायोलॉजिकल चीज़ों की केमिस्ट्री है, वो हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री के लिए सत्यनारायण बुक इज़ दी परफेक्ट बुक, जो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें सब कुछ बहुत अच्छे से, बहुत डेप्थ में दिया गया है। सो दिस वॉज अबाउट ऑल दी 4 सब्जेक्ट्स। एक लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आप सबके लिए ऐड करना चाहती हूँ, फर्स्ट ईयर इज़ दी बेस। अगर आप ये चारों सब्जेक्ट्स को
अच्छे से थरली पढ़ेंगे, सिर्फ रटने के लिए या पेपर लिखने के लिए नहीं, अगर आप इसको इम्बाइब करेंगे, इस नॉलेज को, उस प्रैक्टिकल नॉलेज को, आप चाहे लैब में आप एक स्लाइड देख रहे हैं या फिर आप एक टूथ की कार्विंग कर रहे हैं, अगर आप बुक के साथ कोरिलेट करके कहीं पे आपको कुछ भी डाउट है आपके टीचर से पूछ के उसको और बेटर तरीके से करेंगे, आई एम टेलिंग यू, ये सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं, आपकी पूरी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम टूथ की कार्विंग कर रहे हैं, कल हम एक पेशेंट के मुंह में दांत की फिलिंग कर रहे होंगे, वही कार्व किया हुआ टूथ आपने जितना अच्छा किया उतनी अच्छी आप पेशेंट के दांत में फिलिंग कर सकते हैं। तो हर जो सब्जेक्ट है वो आगे जाके क्लिनिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज से लिंक्ड है। सो प्लीज उन सबको बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए, और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टेलिंग यू अबाउट सेकेंड ईयर सब्जेक्ट्स। कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।